कुछ जगहें बस घर नहीं होती, वहां कुछ छुपा होता है। और कुछ आवाजें कभी चुप नहीं होती। साल 2014, नवी मुंबई का एक अपार्टमेंट, 7वीं मंजिल, 3 लड़कियां और एक ऐसी घटना जिसने नींद, चैन और होश सब छीन लिए। ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी पुराने कब्रिस्तान की कहानी। ये मेरे साथ घटा हुआ सच है, धीरे धीरे एक साए की तरह। जब मैं पहली बार उस अपार्टमेंट में पहुंची, सब कुछ एकदम सही लगा। नई बिल्डिंग, उजली दीवारें, बड़ी खिड़कियां, खुला आसमान। पर उस घर में कुछ था, एक सन्नाटा जो दिन के उजाले में भी सांस लेता था। और उसी सन्नाटे के बीच मेरी नजर पड़ी एक पुरानी लैमिनेटेड हनुमान जी की फोटो पर। मकान मालिक ने उसे सॉफ्ट बोर्ड पर मैग्नेट से लगाया था, पर वो फोटो टिकती ही नहीं थी। दिन में कई बार गिर जाती, कभी सुबह कभी रात। हम उठाकर लगा देते, लेकिन कभी गिरते हुए नहीं देखा। हमेशा बस जमीन पर पड़ी मिलती। हमने सोचा हवा होगी, दरवाजे का झोंका होगा, पर हर तर्क, हर कोशिश नाकाम रही। करीब 1 महीने बाद हमने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। माहौल हल्का था, हंसी, म्यूजिक, दोस्तों की बातें। तभी हमारे एक दोस्त ने अचानक कहा, तुम्हारे घर की एनर्जी कुछ अजीब है। हम सब चुप हो गए। उसने कहा, फोटो जो बार बार गिरती है वो बेवजह नहीं गिरती, कुछ भारी है यहाँ। उसने हमें सलाह दी, सेज से स्मजिंग करो और फोटो की दिशा बदलो। हमने उसी रात सेज जलाई, धुआं चारों कोनों में फैलाया, फोटो की दिशा बदली। अगली सुबह फोटो नहीं गिरी। हमने राहत की सांस ली। लेकिन हमें क्या पता था, जिस दरवाजे को हमने बंद किया था, अब उसी पल एक नई खिड़की खुलने वाली थी। 2 हफ्ते सब ठीक चला। फिर एक रात मैं अकेली थी, रूममेट्स नाइट शिफ्ट पर थी। मैं फोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। हंसी मजाक, ऑफिस की बातें, सब सामान्य। तभी उसने अचानक पूछा, तुम्हारे घर में बच्चा कौन है? मैं ठिठक गई। कोई नहीं, मैं अकेली हूं। वो बोला, नहीं, पीछे से कोई बच्चा रो रहा है, बहुत साफ सुनाई दे रहा है। मेरे अंदर कुछ सिहर गया। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा खामोश था, खिड़कियां बंद, पंखा चलता हुआ, पर कोई आवाज नहीं। मैंने फोन काट दिया, पूरा घर छान मारा, कोई नहीं। अगले दिन फिर वही बात, किसी और दोस्त से, तुम्हारे घर में बच्चा क्यों रो रहा है? हर बार वही, हर बार सिर्फ उन्हें सुनाई देता था, मुझे नहीं। जैसे वो आवाज सिर्फ फोन लाइन के जरिए बाहर निकल सकती थी। दिन बीतते गए। अब वो आवाजें रोज का हिस्सा बन गई। कभी दरवाजे पर धीमी दस्तक, कभी दीवार के पार किसी के चलने की आहट। एक रात मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। जब खोला, कोई नहीं। कमरा अब मेरा नहीं रहा था। हर कोना जैसे मुझे देख रहा था। और बच्चे की वो अदृश्य आवाज मेरी नींद, मेरा सुकून सब ले गई। आखिरकार मैंने हार मान ली। अपने मामा को सांता क्रूज फोन किया। उन्होंने कहा, उस घर में अकेली मत रहना। जब तक नई जगह नहीं मिलती, मेरे पास आ जा। मैं बैग उठाकर मामा के घर चली जाती। वहीं जाकर कुछ राहत मिलती। कुछ हफ्तों बाद मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी सोचती हूँ, वो क्या था? कोई अधूरी आत्मा, कोई बीता अतीत? बच्चे की वो आवाज जो सिर्फ दूसरों को सुनाई देती थी, वो फोटो को भी टिकती नहीं थी। और वो घर जिसकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा भारी थी। शायद ये सब दिमाग का भ्रम हो, लेकिन एक बात आज भी समझ नहीं आती। अगर ये सिर्फ मेरा वहम था, तो बाकी सबको वो बच्चा क्यों सुनाई देता था? कभी कभी सोचती हूं, क्या आज भी कोई लड़की वहां उसी कमरे में फोन पर बात करते हुए अचानक सुनती है, तुम्हारे घर में बच्चा कौन है?